सिंक मार्क प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में एक दोष है, डिफेक्ट है और ये तब आता है जब मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान ये प्लास्टिक सिकुड़ता है या ठंडा हो जाता है। ये एक तरह के गड्ढे होते हैं प्लास्टिक सतह पर या धंसे हुए निशान होते हैं उत्पाद की सतह पर। अब इनके क्या कारण है आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण है अपर्याप्त होल्डिंग प्रेशर और होल्डिंग टाइम। जब इंजेक्शन के बाद प्लास्टिक मटेरियल मोल्ड में ठंडा हो रहा होता है तो इसको होल्डिंग प्रेशर दिया जाता है जिससे कि वो सिकुड़ने से बचाया जा सके। मोल्ड के अंदर दबाव बनाया जाता है, लेकिन अगर ये दबाव कम हो जाएगा तो प्लास्टिक मोल्ड के अंदर सिकुड़ जाएगा और इसी अंदर से सिकुड़ने के कारण सिंक मार्क के निशान सतह पर दिखाई पड़ेंगे। अब अगर होल्डिंग टाइम, जो कि वह समय है जितने समय तक होल्डिंग प्रेशर मोल्ड के अंदर लगाया जाता है, तो अगर उतना समय नहीं दिया जाएगा तो दबाव ठीक से नहीं लग पाएगा और उत्पाद की सतह पर सिंक मार्क आएगा। दूसरा कारण है मोटाई में भिन्नता, दीवार की मोटाई में भिन्नता। अगर उत्पाद की डिजाइन में मोटे हिस्से पतले हिस्से में असमान है, कहीं कहीं मोटे हिस्से ज़्यादा हैं पतले हिस्से कम हैं या पतले ज़्यादा हैं मोटे कम हैं, तब मोटे हिस्से पतले हिस्सों की तुलना में धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं और यही मोटे हिस्से सिकुड़ते समय ठंडे हिस्सों पर खिंचाव डालते हैं जिससे सतह पर सिंक मार्क आ जाता है। प्लास्टिक उत्पाद की डिजाइन में जिन मोटे हिस्से यानी कि रिब बॉस जो कि पतले हिस्से से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ खास तौर पर सिंक मार्क बहुत ज़्यादा आता है और वहीं पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। अब तीसरी बात यह है कि अगर मोल्ड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आता है तो प्लास्टिक को मोल्ड में जमने में और ठंडा होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से इसके सिकुड़ने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर मोल्ड टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो प्लास्टिक को छोड़ने में बहुत बाधा डालेगा, जिससे सिकुड़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगली बात यह है कि अगर प्लास्टिक का इंजेक्शन टेम्परेचर कम है तो प्लास्टिक पूरी तरह से मोल्ड में फिल नहीं हो पाएगा और फिल ना हो पाने के कारण सिंक मार्क आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि कम टेम्परेचर पर प्लास्टिक जल्दी ठंडा हो जाएगा और फिर सिकुड़ने लगेगा गाढ़ा होकर के। हमारा पांचवा पॉइंट है कि अगर गेट का आकार और गेट की लोकेशन यानी उसका स्थान सही नहीं है तो सिंक मार्क आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? अगर गेट छोटा है तो जितना प्रेशर चाहिए हमको इंजेक्शन करने के लिए उतना उसको मिल नहीं पाएगा, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक भर नहीं पाएगा मोल्ड में और सिंक मार्क आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फ्लो बराबर से नहीं मिल पाता है ऐसी कंडीशन में। अगर गेट का जो लोकेशन है वो अगर मोटे स्थान पर नहीं है तो सिंक मार्क आ सकता है। गेट को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे प्लास्टिक का फ्लो पूरे मोल्ड में इम्प्रेशन में समान रूप से हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो उत्पाद में सिंक मार्क आता है। अगला और छठवां पॉइंट है अगर जो कुछ रॉ मटेरियल होते हैं उनका नेचुरल श्रिंकेज कुछ होता है, अगर उसको ध्यान में रखकर मोल्ड की डिज़ाइन नहीं की गई तो वो असल में क्या है कि हर तरह की प्लास्टिक मटेरियल की एक स्वाभाविक मात्रा में सिकुड़न होती है क्योंकि यह ठंडी होती है और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बाकी मटेरियल की तुलना में ज़्यादा सिकुड़ते हैं स्वाभाविक रूप से। तो इनकी अगर सिकुड़न दर यानी श्रिंक रेट को ध्यान में अगर नहीं रखा गया प्रोसेस के दौरान या डिजाइनिंग के दौरान तो सिंक मार्क आने की उम्मीद बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए
पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथाइलीन एबीएस या पॉलीस्टाइरीन की तुलना में ज़्यादा श्रिंक करती है, ज़्यादा श्रिंकेज दिखाती है। यदि प्लास्टिक को पर्याप्त वेग यानी पर्याप्त स्पीड से मोल्ड के अंदर नहीं भेजा जाएगा तो वो पहले ही ठंडा हो जाएगा और सिकुड़ने लगेगा। यह वेग प्लास्टिक को मोल्ड के सभी कोनों में बराबर रूप से पहुंचाने में मदद करता है और दबाव बनाने में भी मदद करता है। अगर उत्पाद की डिजाइन की समस्या की बात करें तो समान दीवार की मोटाई सबसे बड़ा डिजाइन संबंधी मुद्दा है। तीव्र कोने में श्रिंकेज आता है।